आनंद जादूगर ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि अभी भी जादू को भारत की सांस्कृतिक विरासत के रूप में जाना जाता है, परंतु वर्तमान पीढ़ी इंटरनेट की दुनिया में फंसकर इस कला से दूर होते जा रही है। इस विरासत को बचाने टीकमगढ़ में एक बार फिर लेकर आए हैं 4 विश्व कीर्तिमानों के निर्माता जादू के शहंशाह आनंद जादूगर। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए झांसी रोड स्थित गुलाब गार्डन में आज फायर रिंग से हेडलेस ड्राइवर द्वारा बाइक चलाकर प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि 2 नवंबर से रोजाना 2 शो का आयोजन किया जाएगा। 30 सालों बाद करीब हम लोगों का फिर से यहाँ टीकमगढ़ आना हुआ है, इसकी हमें बहुत खुशी हुई। और इत्तेफाक ये है कि इस समय मतदान का समय भी बहुत नज़दीक है, तो एक आम नागरिक होने के नाते भी हमारा दायित्व तो बनता है कि अपनी कला के माध्यम से मतदान के लिए लोगों को जागरूक करें। जादू तो हम दिखाएंगे ही, परसों से कल से शुरू होगा और बहुत ज़्यादा दिनों के लिए यहाँ है नहीं, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है हम एक जागरूकता का संदेश देना चाहते हैं टीकमगढ़ वासियों को, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि हमारे देश में सिर्फ 65% मतदान होता है, 35% लोग वोट ही नहीं डालते। अब जब हमारे देश की जो प्रजातंत्र व्यवस्था है उसमें हम ही शासक हैं या हम शासक को चुनने वाले लोग हैं, तो आमतौर पे 100 में से सिर्फ 65 लोग चुनेंगे और 35 लोग अपनी जिम्मेदारी को नहीं महसूस करेंगे। ये बहुत ही ख़राब बात है। क्यों? गलत लोग फिर आ जाते हैं, आप साल भर दुखी रहते हैं, 5 साल दुखी रहते हैं, आपका परिवार दुखी रहता है, परेशान रहता है, फिर आप सरकार को गाली बकते रहते हो। लेकिन आपने अपना काम नहीं किया। 5 साल में 43,800 घंटे होते हैं, उसमें से एक घंटा आपको सिर्फ 2 बार देना है अपने जीवन के, वो भी अपने परिवार, अपने देश, अपने समाज, अपने शहर के कल्याण के लिए। तो आप जिसको भी उचित समझें। 2 घंटा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक विधानसभा का चुनाव होता है और एक संसद का चुनाव होता है, तो 1 घंटा इधर ले लो, 1 घंटा उधर ले लो। तो 43,800 घंटों में से यदि आप 2 घंटे अपने जीवन के नहीं निकाल सकते हैं अपने कल्याण के लिए, शहर के, देश के कल्याण के लिए, ये बहुत ज़्यादा उदासीनता की बात है और अच्छी बात नहीं है। आप अपने परिवार और शहर और देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपका जिसको मन हो उसको दो, नहीं आपको जो अच्छा लगता हो कि तब फलाने को हम देंगे, हमारे लिए कल्याणकारी, लेकिन दे जरूर। हमारा आग्रह ये है, उसी की जागृति पैदा करने के लिए हम लोग एक बाइक रैली कर रहे हैं, रिमाइंडर देने के लिए, क्योंकि अभी 17 तारीख को चुनाव है। तो मैं चाहता हूं कि मतदान का प्रतिशत टीकमगढ़ में अभी तक जितना नहीं हुआ है उससे ज़्यादा होना चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूं 90-95 तो कम से कम होना ही चाहिए। जो नहीं होता है उससे आधा भी नहीं होता है, और उस कारण से हमारा शासन हमारे हिसाब से नहीं बन पाता, हमारे लोग नहीं आ पाते हैं, तो हमारे हिसाब से हमारी सरकार नहीं बन पाती है, और फिर हम 5 साल दुखी रहते हैं। उसके लिए दुखी होने से कुछ नहीं होगा। जीवन में आपको 2 घंटे निकालने हैं, 1 घंटा विधानसभा चुनाव के लिए वोट देने के लिए और 1 घंटा जब संसद का चुनाव होता है उसके लिए। जिसको मन हो उसको दो, लेकिन वोट अवश्य देना है आपको। खाली ये हम निवेदन करने के लिए, आपको रिमाइंड करने के लिए, जागरूकता पैदा करने के लिए हमें बाइक रैली निकाल रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि मतलब सिर्फ कहने को तो सरकार भी बहुत कुछ कहती है, शासकीय विभाग भी सब कहते हैं कि भाई मतदान दे, मतदान दे, सुनता कौन है? लेकिन तो हम जादू के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं जागरूकता का, ताकि शायद ध्यान रहे। तो मेरा निवेदन यही है कि उसको जरूर ध्यान रखें और मतदान जरूर करें। सर, कितने दिनों तक कार्यक्रम चलेगा आपका? हमारा कार्यक्रम 10 दिन का टोटल। सर, आज इलेक्ट्रॉनिक के ज़माने में जादू काफ़ी दूर हो गया है। आप थोड़ा देख लेते एक बार शो तो आपको अच्छा लगता। जी। अब वो आप जो बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन नहीं होना चाहिए। मतलब अब हम लोग परछाइयों में जीने के आदी हो गए, टीवी मोबाइल है, तो वास्तविक जब हम कुछ देखते हैं तो वहाँ की ध्वनि तरंगे होती हैं, वाइब्रेशन होता है। जैसे मंदिर हम क्यों जाते हैं? आखिर घर में भी तो पूजा कर लेते हैं, मंदिर क्यों जाते हैं? वहाँ के ध्वनि कंपन, वहाँ के वाइब्रेशंस जो होते हैं वो हमको डोमिनेट करते हैं, अफेक्ट करते हैं, हम पे असर डालते हैं। तो उसका असर बहुत ज़्यादा होता है हमारे शरीर के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर, मन के ऊपर। उसी प्रकार से जो भी लाइव शोज होते हैं, अभी अलग बात है कि लाइव शोज ही नहीं होते हैं तो कहाँ से देखे लोग, तो एक तरह से आउट ऑफ हैबिट हो गए, लेकिन नहीं होना चाहिए।
उसका सबसे बड़ा कारण मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि आजकल हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, और आप जानते हैं कि मोबाइल कितनी गंदगी परोसता है। अभी आप यूट्यूब खोलिए, तरह तरह के गंदे शब्द, गंदी कहानियाँ, यानी पिता पुत्री की कहानियाँ हैं उसमें, सगे पुत्र और माता की कहानियाँ, सगे भाई बहनों की कहानियाँ हैं। तो छोटे बच्चे जो हार्मोनल चेंजिंग के उसमें रहते हैं फेज में, आखिर वो क्या क्या उनके संस्कार बनेंगे, क्या शिक्षा होगी उनकी? और यही लोग हमारे देश की अगली पीढ़ी हैं, तो कैसा होगा हमारा अगला समाज? तो मोबाइल से बच्चों को दूर रखने की चेष्टा करना चाहिए। जैसे धीरे धीरे एडिक्शन हुआ है, धीरे धीरे ख़त्म भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। जैसे अभी जादू का प्रोग्राम हो रहा है, बच्चों को लेके आइए, परिवार को लेके आइए, स्वस्थ पारिवारिक मनोरंजन है। कम से कम 5 घंटा बच्चा मोबाइल से दूर रहेगा, आने में, जाने में, यहाँ 3 घंटे यहाँ शो देखने में। तो धीरे धीरे उसकी हैबिट होते जाएगी मोबाइल से दूर रहने की। मोबाइल उसके लिए नेसेसिटी नहीं रह जाएगा, एक साधन मात्र रहे। मोबाइल जब आया था तो हमारी सेवा के लिए आया था, अब हम लोग उसकी सेवा में लगे। सबका जीवन है चेंज की डिब्बी में घुस गया है 24 घंटे में, जिसको देखो वो खाली उसी में लगा रहता है। तो हम इसके लिए पैदा हुए नहीं ना। अगली पीढ़ी हमको अच्छी देना है हमारे देश को, तो बच्चों को मोबाइल से दूर करना ही पड़ेगा ताकि विकृतियाँ उनमें ना आए। इसलिए इस तरीके के लाइव शो में परिवार को, बच्चों को जरूर सर्कस है उसमें लेके जाइए, एग्जीबिशन है उसमें लेके जाइए। 4-5 घंटे के लिए कम से कम मोबाइल से दूर रहेगा। कम से कम हम कोशिश तो करें, क्योंकि माता पिता का दायित्व और कर्तव्य है बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाना। मोबाइल के कारण वो नहीं पूरा कर पा रहे। और मतदान के लिए मेरा ये सबसे फिर से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपको जिसको वोट देना हो दीजिए, लेकिन अवश्य दीजिए। आप साल के 5 साल के 43,800 घंटों में से सिर्फ 2 घंटे, एक घंटा विधानसभा चुनाव के लिए और 1 घंटा संसद के चुनाव के लिए। तो कम से कम आप सरकार को कोसोगे तो नहीं, साल भर दुखी तो नहीं रहोगे, आप परेशान तो नहीं रहोगे। आपने अपना दायित्व पूरा किया है, अब बाकी भगवान जाने। बस यही निवेदन है और इसीलिए हम लोग ये यात्रा निकालना है। धन्यवाद। टीकमगढ़ जिले से मनोज खरे की रिपोर्ट। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।